हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं स्वाति आप लोगों की दोस्त आप लोगों का स्वागत करती हूँ ड्यूका एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का थर्ड चैप्टर बताने जा रही हूँ। हमने पहला पार्ट तो कर लिया था, तो आज मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है ये। पहली स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसे जो बर्ड थी सीगल, वो कैसे उड़ना नहीं जानती थी बट वो उड़ती है। उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है उड़ने में, सब हेल्प करते हैं, उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब उसको हेल्प करते हैं कि उड़ो उड़ो, बट वो डरता है अपने मन से, फिर डर को हटा के फिर उड़ने की कोशिश करता है और लास्ट में वो उड़ ही जाता है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट मैंने आप लोगों को बता दी है डिटेल में। ठीक है, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो दूसरी है ये है द ब्लैक एरोप्लेन, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो ऑथर है इस चैप्टर के वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो इनकी ही स्टोरी है, इन्होंने ही बताई है कि इनकी बीती हुई बात, इन पे कैसे क्या हुआ, इन्होंने पूरी स्टोरी बताई है इन ऑथर ने। तो आज मैं आप लोगों को वही स्टोरी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एरोप्लेन होता है। ठीक है, तो एरोप्लेन में ना ये जो होते हैं ऑथर होते हैं, ये एज अ पायलट एरोप्लेन को चला रहे होते हैं। ठीक है, सारे जितने भी लोग चढ़े होंगे एरोप्लेन में तो उन लोगों को पता होगा। अगर नहीं चढ़े हो तो कोई बात नहीं, चढ़ जाओगे, जरूर चढ़ोगे, अगर मेहनत करोगे पैसे कमाओगे तो दिन जरूर आएगा, तो डोंट वरी। तो ये स्टोरी क्या है, ये है फ्लाइट की स्टोरी। वो जो ऑथर होते हैं वो फ्लाइट चला रहे होते हैं और जो फ्लाइट का नंबर होता है वो होता है 088। ओके, इसको याद कर लेना, अगर पेपर में आया तो बता भी देना। ठीक है, तो 088 फ्लाइट का नंबर होता है। वो बहुत ही हैप्पीली से, जो पायलट होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं कि अरे उनको तो घर जाना है। और वो जो फ्लाइट है वो पेरिस से इंग्लैंड को जा रही होती है। ठीक है, और जो पायलट होता है उनका घर इंग्लैंड में ही होता है। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं और वो सोचते हैं कि वाओ, मैं तो जा रहा हूँ घर, अब मुझे अच्छा सा खाना भी खाने को मिलेगा। वो खाने के बारे में सोचते हैं, इंग्लिश खाने के बारे में सोचते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट जो होगा ये होगा वो होगा, जब मैं पहुंचूंगा घर मैं अपनी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हम भी अगर कहीं दूर रहते हैं और जब हम अपने घर जाते हैं तो हम भी कितने खुश हो जाते हैं कि अरे हम तो अपनी फैमिली मेंबर से मिलेंगे। तो होते हैं ना, सब होते हैं। तो पायलट भी बहुत खुश हो रहा था, तो उसने अपनी उड़ान भरी। ठीक है, अपनी उड़ान भरी, तो सीधे सीधे जा ही रहे थे, ठीक चल रही थी फ्लाइट, और ठीक चल ही रही थी कि वो देखता है कि क्या होता है। वो देखता है कि अरे ब्लैक स्टॉर्म आ गया है, बहुत सारे काले बादल आ गए, और वो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इतनी उड़ान भर लेता है कि पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका होता है। तो वो सोचता है, जो पायलट होता है, कि मैं तो अब वापस जा भी नहीं सकता पेरिस, वापस पेरिस भी नहीं जा सकता, और इंग्लैंड जाऊंगा, इंग्लैंड कैसे जाऊंगा मैं, क्योंकि बीच में तो स्टॉर्म्स है, ब्लैक स्टॉर्म्स, बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको ये समझ नहीं आता है कि उस टाइम वो क्या करे। वो भगवान का नाम लेता है, वो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलना है, मैं कैसे मिलूंगा, ये ब्लैक स्टॉर्म आ गए, काले बादल आ गए सामने, अरे भाई अब मैं क्या करूं, अब पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं होता है, उसके पास कम ईंधन होता है जिससे वो सिर्फ इंग्लैंड ही जा सकता है, और इंग्लैंड उसके करीब था, लेकिन जो पेरिस है वो बहुत दूर होता है। ठीक है, और 1:30 बज रहे होते हैं सुबह के। ठीक है, सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं, और दोपहर वाली 1:30 नहीं बज रहे होते दोस्तों, सुबह वाली 1:30 बज रहे होते हैं। उस टाइम होता है ये सब। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो ब्लैक स्टॉर्म के अंदर से ही अपनी जो फ्लाइट है, एरोप्लेन है, उसको लेके जाता है और भगवान का नाम लेता रहता है। वो सोचता है कि अब मैं किधर जाऊं, किधर जाऊं। ठीक है, और उसके पास उस टाइम पे जो है, उससे पहले, ये सब होने से पहले उसके पास पेरिस से उसके रेडियो पे आता है कि आप अपनी फ्लाइट 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। ठीक है, तो वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लेता है। उसके बाद ये सब होता है, ब्लैक स्टॉर्म वाली जो स्टोरी है, ये जो
चीजें हो जाती है, उसके बाद ये सब होता है। तो ब्लैक स्टॉर्म के अंदर तो पायलट हमारा चला गया, अब क्या होगा? अब तो वो डर गया, वो कहता है कि अरे अब मैं क्या करूं? भगवान का नाम लेते हैं सब, अगर कोई तकलीफ होती है हमें तो ऑफ कोर्स, अगर कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें कौन याद आता है? सबसे पहले हमें भगवान याद आते हैं। तो पायलट को भी भगवान ही याद आ रहे थे, वो सोच रहा था कि अरे भाई अब मैं क्या करूं? तो उसके पास वो देखता है कि उसको नजर आता है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन नजर आता है, उसके साइड में ही होता है, और जो उसकी रेडियोस वगैरह होती है वो सब बंद हो जाती है, इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, जो सब कुछ रेडियस वगैरह होते हैं वो हिलने लगते हैं उसके एरोप्लेन में। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, फियर हो जाता है, उसे डर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो देखता है कि साइड में उसके ब्लैक एरोप्लेन है, एक साइड में मिस्टीरियस है कि ब्लैक एरोप्लेन है, और ये बहुत मिस्टीरियस है, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो देखता है कि अरे ब्लैक एरोप्लेन है, तो अब ये कौन है? और उसको नजर आता है कि उसमें जो बैठा हुआ है पायलट, वो उसको ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा होता है। तो जो हमारा पायलट है वो देख के थोड़ी राहत मिलती है उसे, उसको लगता है कि जो पेरिस वाले लोगों ने, पेरिस वाले जितने भी एरोप्लेन पे थे, उन्होंने शायद इसको भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो देखता है, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जो हाथ दिखाता है ना उनको पायलट, उसके पीछे पीछे हमारा जो पायलट है वो चला जाता है। ठीक है, तो वो जाते रहते हैं, जाते रहता है, उसको नजर आ जाता है रनवे। ठीक है, रनवे नजर आ जाता है, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है कि अरे मुझे अब रनवे नजर आ चुका है, तो अब मुझे ना उतरना ही है, अब मैं उन सब चीजों से बच गया हूँ। क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा, वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाएगा, वो अपना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट खाना नहीं खा पाएगा, वो सब ये सोच रहा होता है। बट उसको रनवे अपना नजर आ जाता है, वो आराम से जो एरोप्लेन है उसको नीचे उतारता है। 088 एरोप्लेन का नंबर है, D3088। तो सारे एरोप्लेन का जितना नंबर होता है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, गाड़ियों के भी अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो उस एरोप्लेन का नंबर ये था। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, पेपर में आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वो उतार लेता है रनवे पे, अपनी जो फ्लाइट है, अपना जो एरोप्लेन है उसको उतार लेता है। और उतरने के बाद वो देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन थी, द ब्लैक एरोप्लेन जो उसके साइड में थी, जिस पायलट ने उसकी हेल्प करी, वो तो है ही नहीं। वो देखता है, बहुत ज्यादा अचंभा, शौक लगता है उसको कि जो वो एरोप्लेन थी वो तो उसकी साइड में है ही नहीं, अब वो क्या करे? तो वो क्या करता है, जो एरोप्लेन, वो अपने कलीग्स से जाके पूछता है कि कहाँ पे है? मेरी हेल्प करने के लिए आप लोगों ने भेजा था ना वो ब्लैक एरोप्लेन, तो वो कहाँ पे है? तो सारे ऐसे अचंभा शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे हमने कोई एरोप्लेन नहीं भेजा आपकी हेल्प करने के लिए, आप तो खुद ही आए यहाँ तक। तो उसको बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत मिस्टीरियस सा हो गया। तो ऐसा हो गया ना, आप कोई भगवान धरती पे उतर आए, ऐसा लगता है। तो उसके साथ भी यही हुआ कि अरे ये क्या हो गया, कौन मेरी हेल्प करने आया था और किसने मेरी हेल्प करी। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और वो सोचता है, यही सोचता रहता है कि वो इंसान और वो एरोप्लेन जो मेरी हेल्प करने आए थे, वो गायब कहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये ही मिस्टीरियस स्टोरी है, यही आपको सोचना है, सोचते रहो कि अरे वो एरोप्लेन क्या था, कहाँ से आया, और उसमें जो पायलट बैठा था वो एरोप्लेन को लेके कहाँ से आया, और एरोप्लेन अचानक से गायब कहाँ हो गई, जो थी हमारी ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, वो आराम से गायब हो गई, उसने हेल्प करी उस पायलट की, क्योंकि वो मुसीबत में फंसा हुआ था, वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसकी हेल्प करी, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। तो ये बहुत ज्यादा एक इमेजिनेशन वाला चीज हो गया उस पायलट के साथ, हमारे ऑथर के साथ। तो उसने ही अपनी स्टोरी बताई है कि अचानक से वो फ्लाइट गायब हो गई, बट जब मैंने अपने एम्प्लॉयज वगैरह से पूछा कि आप लोगों ने भेजा होगा कोई फ्लाइट मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो लोग बहुत शॉक्ड होके जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कोई देखा ही नहीं। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होके मेरी तरफ देखते हैं। तो यही है स्टोरी, ये ब्लैक एरोप्लेन की, यही मिस्टीरियस चीज है। और आप लोग अगर पता लगा सकते हो तो लगाओ कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या थी, कहाँ से आई, कैसे आई, उसने हेल्प कैसे करी। ठीक है, तो जो एग्जाम व्यू से मैंने आप लोगों को ये स्टोरी बता दी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और इसका फर्स्ट पार्ट जो था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो भी बता दिया है। और द ब्लैक एरोप्लेन जो सेकेंड पार्ट है, मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया है। अब ये मिस्टीरियस ही रह गया है, अब इसके आगे तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता। अगर पता है तो बता दीजिए, क्योंकि जो ऑथर है उसको खुद नहीं पता, उसने खुद ही अपनी स्टोरी यहाँ तक बताई है कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो अचानक से गायब हो गया। ठीक है,
तो जो स्टोरी है यहीं खत्म होती है दोस्तों। आप दोनों पार्ट्स ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोनों पार्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाएँगे, ऑफ कोर्स पूछे जाएँगे। अगर आपने मेरी स्टोरी सुन ली है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर्स देखने की, क्योंकि आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। आंसर्स तो स्टोरी से ही आते हैं ना, ठीक है दोस्तों? लेकिन ऐसा मत करना कि मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन आंसर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं देखोगे। देख लेना एक बार, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को स्टोरी बता दी है, तो आप लोगों को बुक खोल के उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने स्टोरी तो सुन ही ली है। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।